सोचिए, बाहर चिलचिलाती गर्मी है, पसीने में तरबतर, घर में घुसते ही बस एक बटन दबाया और फिर वो ठंडी, सुकून देने वाली हवा। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? लेकिन कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि दीवार पर टंगा ये बॉक्स आखिर इतनी भयंकर गर्मी में से ठंडी हवा बनाता कैसे है? मतलब कहाँ से आती है ये ठंडक? तो सुनिए, इसका जवाब सीधा भी है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। आपका एसी ठंडी हवा बनाता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो ठंडी हवा नहीं बनाता, वो तो बस आपके कमरे की गर्मी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देता है। तो चलिए आज एसी के इसी सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये कमाल आखिर होता कैसे है। देखिए, हमारी सोच और हकीकत में बस इतना ही फर्क है। हम हमेशा से सोचते आए हैं कि एसी ठंडी हवा बना रहा है, जबकि असलियत ये है कि वो कमरे से गर्म हवा को निकाल बाहर कर रहा है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है। अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक सीक्रेट एजेंट है जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करता है, और इस एजेंट का नाम है रेफ्रिजरेंट। ये एक खास तरह का केमिकल है जो एसी की नसों यानी कॉपर पाइप्स में खून की तरह दौड़ता रहता है, और इसके पास एक सुपर पावर है। इसकी सुपर पावर है अपना रूप बदलना। देखिए, जब ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड से गैस बनता है ना, तो ये किसी स्पंज की तरह अपने आसपास की सारी गर्मी सोख लेता है, और जब ये वापस गैस से लिक्विड बनता है तो वही सोखी हुई सारी गर्मी बाहर फेंक देता है। बस यही है वो एक पॉइंट जिस पर पूरा का पूरा एसी सिस्टम टिका हुआ है। तो सवाल ये है कि ये रेफ्रिजरेंट कमरे से गर्मी चुराता कैसे है? असल में ये पूरी गर्मी की चोरी 4 आसान स्टेप्स में होती है। आइए देखते हैं कि ये 4 हिस्से मिलकर कैसे काम करते हैं। ये 4 खिलाड़ी हैं: इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, कमरे की गर्मी को बाहर निकालना। पहला स्टेप शुरू होता है कमरे के अंदर। जो एसी की इंडोर यूनिट है ना, उसके अंदर होती हैं इवेपोरेटर कॉइल्स। इन ठंडे पाइप्स में बहता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब जैसे ही कमरे की गर्म हवा इससे टकराती है, रेफ्रिजरेंट उस हवा की सारी गर्मी सोख कर उबलने लगता है और गैस में बदल जाता है। अब गर्मी से भरी ये गैस पाइप के जरिए जाती है बाहर वाली यूनिट में। वहां बैठा है एसी का दिल यानी कंप्रेसर। कंप्रेसर इस गैस को बहुत जोर से दबाता है, उसे कंप्रेस करता है। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स को इतनी छोटी सी जगह में दबाया जाएगा तो वो आपस में टकराएंगे और इससे जबरदस्त गर्मी पैदा होगी। अब ये खौलती हुई हाई प्रेशर गैस पहुंचती है कंडेंसर में। जो बाहरी यूनिट का पंखा तेजी से घूमता है ना, वो बाहर की हवा को इन गर्म पाइप्स पर फेंकता है। इससे होता ये है कि रेफ्रिजरेंट अपनी सारी सोखी हुई गर्मी बाहर के माहौल में छोड़ देता है और वापस ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है। अच्छा, तो अब समझ आया कि एसी की बाहरी यूनिट से हमेशा गर्म हवा क्यों निकलती है। पर एक मिनट, ये लिक्विड अभी भी बहुत हाई प्रेशर में है, तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे चौथे हीरो की, एक्सपेंशन वाल्व। अब सोचिए, ये हाई प्रेशर वाला लिक्विड जब एक बहुत ही पतले से छेद से गुजरता है तो क्या होता है? बूम! उसका प्रेशर अचानक से गिर जाता है और इसी वजह से वो एकदम बर्फीला ठंडा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिओड्रेंट स्प्रे करने के बाद कैन ठंडी महसूस होती है ना, वही वाला हिसाब है। और फिर क्या, ये बर्फीला ठंडा लिक्विड अब तैयार है वापस इंडो यूनिट में जाने के लिए, और ये पूरा का पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में। तो ठंडा लिक्विड कमरे में इवेपोरेटर में जाता है, फिर से गर्मी सोखता है, गैस बनकर कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर उसे दबाता है, कंडेंसर उसकी गर्मी बाहर फेंकता है, और एक्सपेंशन वाल्व उसे फिर से ठंडा कर देता है। ये चक्र बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जब तक कि कमरा उस तापमान तक न पहुंच जाए जो हमने सेट किया है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग है। तो अगली बार जब एसी की ठंडी हवा का मजा लें तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपका एसी कोई ठंडी हवा नहीं बना रहा, वो तो बस एक बहुत ही होशियार हीट पंप है जो बड़ी सफाई से आपके कमरे की गर्मी को उठाकर बाहर फेंक रहा है। इससे ये सवाल भी उठता है
कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जादू जैसी लगती हैं, लेकिन असल में वो शानदार इंजीनियरिंग का ही नतीजा हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में।